हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, सेल लेसन का जो कोशिकांग था न्यूक्लियस, उसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया था। अब दूसरी बात पे चर्चा की जाएगी जिसका नाम है क्रोमोसोम गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र, इसमें आपको ये पढ़ना है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, गुणसूत्र नाम किसने दिया, ए काहे के बने हुए होते हैं, मीन्स गुणसूत्र किस चीज़ से मिलकर के बने हुए होते हैं, और ये कब दिखाई देते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। फिर आपको ये पढ़ा जाएगा कि गुणसूत्र कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो ये आपके सामने क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र का फिगर बना हुआ है। प्रत्येक पार्ट आपको दिखाए गए हैं कि ए गुणसूत्र है। क्या है? ए गुणसूत्र का भाग है। तो हम बात करते हैं क्रोमोसोम की गुणसूत्र की, कि जो गुणसूत्र हैं इसकी खोज किसने की, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टारबर्गर। क्या नाम था? स्टारबर्गर। स्टारबर्गर। तो स्टारबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की क्या की थी? खोज की थी। ये तो आपको क्लियर हुआ कि स्टारबर्गर जो थे इन्होंने इस गुणसूत्र की क्या की? खोज की। तथा इस गुणसूत्र का नाम किसने दिया? कहने का मतलब ये है कि गुणसूत्र को क्रोमोसोम किसने कहा? तो एक वैज्ञानिक थे वाल्डेयर। इस वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम नाम दिया, मीन्स गुणसूत्र नाम दिया। तीसरी बात आती है कि क्रोमोसोम जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, ये कब दिखाई पड़ते हैं? तो हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन के, मीन्स सेल डिवीजन के इंटरफेस में हमको गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और ये अवस्था, ये फेस कहाँ होती है? तो ये न्यूक्लियस में होती है। कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के समय एक इंटरफेस प्रवस्था आती है, उसमें हमको गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये अवस्था कहाँ होती है? तो ये न्यूक्लियस में होती है, केंद्रक में होती है। फिर कह सकते हैं गुणसूत्र का जो आकार होता है किस प्रकार का होता है? तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी अक्षर के UVL के समान। ये भी समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र जो है इसका आकार किस प्रकार का होता है। तो अंग्रेजी अक्षर के UVL के समान गुणसूत्र का क्या पाया जाता है? आकार पाया जाता है। फिर बात आती है ये किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र हम कह सकते हैं RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। RNA व प्रोटीन के क्या होते हैं? बने होते हैं। इतनी बात समझे आप लोग? ठीक, आगे चलते हैं।
बहुत ही आपको कॉमन बात बताई गई है कि इसकी खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टार वर्कर। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी बात आती है कि ये जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आपको बता दिया गया, वाल्डेयर। फिर बात आती है कब दिखाई देते हैं, तो हमने आपको बताया ये जो गुणसूत्र होते हैं, एक कोशिका विभाजन के समय एक अवस्था आती है जिसका नाम है इंटरफेस अवस्था। उस अवस्था में ये न्यूक्लियस में दिखाई देते हैं, मीन्स केंद्रक में दिखाई देते हैं। अगली बात आती है इनका आकार कैसा होता है, किसका, गुणसूत्र का, तो UVL के समान होता है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र हैं ये आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। मीन्स एक लक्षण को दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या हैं, तो ये आनुवांशिक लक्षणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रोमोसोम आनुवांशिक सूचनाओं या लक्षणों के वाहक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुणसूत्र के द्वारा ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे कि गुणसूत्र के स्ट्रक्चर के बारे में, कि गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार की होती है। गुणसूत्र ये जो है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की संरचना के बारे में हमको अब अध्ययन करना है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कैसे होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये गुणसूत्र है इसमें हमको निम्नलिखित भाग दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले गुण सूत्र में निम्न भाग दिखाई पड़ते हैं या होते हैं। पहला भाग कौन सा है, ये देखिए, पहला भाग है जिसको हम कहेंगे क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा ये गुणसूत्र का प्रथम भाग है, ये वाला। क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा। तो एक एक को पढ़ लेते हैं। क्रोमोनिमेटा क्या होता है, क्रोमोनिमेटा क्या होता है। गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग हमको दिखाई पड़ते हैं या प्रदर्शित होते हैं या पाए जाते हैं। पहला भाग है क्रोमोनिमेटा। अब सबसे पहले हम क्रोमोनिमेटा को ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये क्रोमोनिमेटा है क्या, क्रोमोनिमेटा है क्या, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जरा, गुणसूत्र में
दो ऐंठे धागे के समान संरचना पाई जाती है। भाई एक गुणसूत्र है और इसके अंदर ऐंठे धागों के समान, इस प्रकार से ऐंठे हुए धागों के समान संरचना पाई जाती है, जिसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम में दो ऐंठे धागों के समान संरचना को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि ये जो गुणसूत्र हैं इसके अंदर एक पोजीशन देखिए कि ये धागे के समान ऐंठी हुई संरचना है, लिपटी हुई संरचना है। इसी को हमने क्या नाम दिया? क्रोमोनिमेटा। अब देखिए क्रोमोनिमेटा के चारों ओर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। फिगर में हमने दिखाया है कि ये क्रोमोनिमेटा है और इस क्रोमोनिमेटा में इसके चारों ओर एक पदार्थ भरा है, जिसको हमने क्या किया? नाम दिया मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं क्रोमोनिमेटा के चारों ओर भरे पदार्थ को मैट्रिक्स, क्या? मैट्रिक्स कहा जाता है या मैट्रिक्स कहते हैं। अगली बात आती है कि ये जो मैट्रिक्स होता है, क्या? मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को पेलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स के चारों ओर, मैट्रिक्स के चारों ओर आवरण को पेलिकल कहते हैं। अब ये पेलिकल का कार्य क्या है? तो पेलिकल गुणसूत्र की सुरक्षा करता है। पेलिकल का जो आवरण है ये गुणसूत्र की क्या करता है? सुरक्षा। तो ये जो पेलिकल है ये एक आवरण है। क्या है? आवरण। और ये करता क्या है? तो क्रोमोसोम की सुरक्षा। क्या करता है? क्रोमोसोम की सुरक्षा करता है। दूसरी बात आती है दूसरा भाग। तो दूसरा भाग इसका है क्रोमोमियर्स। यहां पे देखिए ये जो क्रोमोनिमेटा था, क्या? क्रोमोनिमेटा, इसी में हमने दिखाया है आपको क्रोमोमियर्स। ये क्या है? दूसरा भाग है। कौन सा है? दूसरा भाग है क्रोमोमियर्स। तो क्रोमोनिमेटा पर समान दूरी पर कुछ उभार के अनुसार या उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्रोमोमियर्स कहते हैं। देखो ये भाग क्रोमोनिमेटा है
और इसी में उभार के रूप में क्या है, संरचना। इसी संरचना को क्रोमोमियर्स कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, क्रोमोमियर्स कहा जाता है। और क्रोमोमियर्स के ही कारण ये जो क्रोमोनिमेटा है ये माला में सजी हुई मोती के समान दिखाई पड़ता है। तो देख लेते हैं क्रोमोमियर्स क्या है। तो हम कह सकते हैं क्रोमोनिमाटा पर समान दूरी पर उभार के समान संरचना क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। और ये जो क्रोमोमियर्स होते हैं, क्या, क्रोमोमियर्स, तो क्रोमोमियर्स के कारण, क्रोमोमियर्स के कारण क्रोमोनिमेटा माला में सजी मोती के समान दिखाई पड़ता है। ठीक भैया, जैसे आपने देखा कि ये माला है, क्या है, माला, और माला में क्या होती है, इस प्रकार से मोतियां पाई जाती हैं। माला में इस प्रकार से क्या पाई जाती हैं, मोतियां पाई जाती हैं। तो किसके कारण होता है, क्रोमोमियर्स के कारण होता है। क्रोमोमियर्स के कारण क्रोमोनिमेटा माला में सजी हुई मोती के समान प्रतीत होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राथमिक संकीर्ण। ये वाला जो भाग आपको दिखाई पड़ा है, ए है तीसरा भाग। कौन सा भाग है, तीसरा भाग है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ए वाला। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, ये अवस्था है मध्य और ये अवस्था है पश्चात। मीन्स मध्यावस्था और पश्चावस्था के मध्य में एक अभिरंजक पाया जाता है जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये मध्यावस्था है और ये क्या है, पश्चावस्था है। इस दोनों अवस्थाओं के बीच में एक अल्परंजक पाया जाता है जिसे कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और इसी अल्परंजक में एक ठोस भाग होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो सेंट्रोमियर होता है ये क्रोमोसोम की भुजाओं को बांटने का कार्य करता है। क्रोमोसोम की भुजाओं को क्या करता है, बांटने का कार्य करता है। कौन, सेंट्रोमियर। तो देख लेते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्या। तो हम कह सकते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था तथा पश्चावस्था के
मध्य में अल्प अभिरंजक होता है, अल्प अभिरंजक होता है, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये मध्यावस्था है और ये पश्चावस्था है। इस अवस्था के बीच में एक अभिरंजक होता है जिसको कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में पाया जाता है सेंट्रोमियर्स। और ये जो सेंट्रोमियर होता है, कौन सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की भुजाओं को बांटने का कार्य करता है, बांटने का क्या करता है, कार्य करता है। अब दूसरी बात आती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, मध्यावस्था और पश्चावस्था के बीच में जो अभिरंजक होता है उसी को कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में सेंट्रोमियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर का कार्य होता है गुणसूत्र की भुजाओं को डिवाइड करने का कार्य करना। अब अगले पार्ट की बात की जाएगी, चौथे पार्ट की, कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। गुणसूत्र का एक और भाग है जिसका नाम है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त गुणसूत्र में एक और अल्प अभिरंजक होता है जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त क्रोमोसोम में एक और अभिरंजक पाया जाता है, जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। भाई ये प्राइमरी था और प्राइमरी के अतिरिक्त क्रोमोसोम में एक और अभिरंजक होता है, उस अभिरंजक को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगला भाग है सैटेलाइट। क्या है, सैटेलाइट।
सैटेलाइट। तो हम ये कह सकते हैं यह गुणसूत्र का या ऐसे कह लो, यह गुणसूत्र का एक अतिरिक्त गोल लंबा भाग होता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। यह क्रोमोसोम का लंबा भाग होता है जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। जिसे क्या कहोगे? सैटेलाइट कहोगे। तो ये आपका पांचवा भाग था सैटेलाइट। और लास्ट है टेलोमियर। क्या है? टेलोमियर। गुणसूत्र का लास्ट भाग है टेलोमियर। टेलोमियर क्या है? देख लीजिए, टेलोमियर ये क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं यह गुणसूत्र का पृथक हुआ भाग होता है। यह या ऐसे कह लो, यह गुणसूत्र का अगला सिरा होता है। यह गुणसूत्र का क्या होता है? अगला सिरा होता है, जो गुणसूत्र की अन्य भाग को जोड़ने से रोकने का क्या करता है? कार्य करता है। तो सैटेलाइट क्या है? यह क्रोमोसोम का अगला सिरा होता है। अगला सिरा होता है जो अन्य गुणसूत्र को जोड़ने से रोकता है। जो अन्य गुणसूत्र को जोड़ने से रोकता है। तो ये तो बात हुई क्रोमोसोम की, गुणसूत्र की। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा स्टारबर्गर। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि गुणसूत्र नाम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा वाल्डेयर। तीसरा आंसर है कि गुणसूत्र कब दिखाई पड़ते हैं? तो ये इंटरफेस अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। कब? जब डिवीजन हो रहा हो, जब सेल डिवीजन की क्रिया हो रही हो। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो ये आरएनए तथा प्रोटीन्स के क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोनिमेटा जो है एक माला में सजी हुई मोती के समान क्यों दिखाई पड़ता है? तो क्रोमोमियर्स के कारण दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रोमियर का कार्य बताइए। तो सेंट्रोमियर का कार्य होता है गुणसूत्र की भुजाओं को पृथक करना। गुणसूत्र की भुजाओं को क्या करना? पृथक करना। धन्यवाद।